प्यारे बच्चों, जय हिंद। पठन अभियान में 6ठी से 8वीं तक के कार्यपत्रक में आज हम एक कविता पढ़ेंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत। बच्चों, क्या आप जानते हैं ये एक नई और बड़ी प्रभावशाली योजना है, भारत सरकार ने शुरू की है। और ये योजना महान व्यक्ति और स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से प्रेरित है। और इसके नियम और कानून पता कैसे हैं कि इस योजना के तहत एक राज्य को दूसरे राज्य के संगीत, भोजन, साहित्य, बुक फेस्टिवल, यात्रा, इन सब बातों को एक दूसरे के साथ जोड़ना और लोकप्रिय करना, शांति और सद्भाव को बढ़ाए रखने के लिए ये एक बड़ी ठोस पहल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज हम इसी विषय में एक कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं कविता। बहुत ही ओजस्वी कविता है, इसे हम ऐसे ही पढ़ेंगे बड़ी ओजस्वी वाणी में। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निष्दिन जल रहा, विशिष्ट शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। चिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भगत का, आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल और पाल का, स्वराज के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में है क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभित पवन पावन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अंबेडकर की कीर्तियाँ, कलाम और गफ्फार की समभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। कैसी लगी बच्चों आपको ये कविता? इस कविता को पढ़कर ही अपने भारत के प्रति गौरव की भावना जो हमारी जागृत होती है, रगों में लहू दौड़ने लगता है तेजी से। इनके कवि हैं विकास पांडे जी। इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में बच्चों आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की आप एक सूची बना लें और विद्यालय में अपने शिक्षक शिक्षिका से या परिवार के सदस्यों से पूछें कि उनका अर्थ क्या है और उच्चारण कैसा है, और उसका अभ्यास करें। दूसरी गतिविधि है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर एक कविता या चित्रों का संकलन कीजिए और उसका एक कोलाज बनाएं, फिर उसे अपनी क्लास में लेकर आएँ और क्लास में लगाएं। और तीसरी एक्टिविटी है आपकी कि आप कक्षा के किसी एक साथी के साथ मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा के विषय पर और अधिक जानकारी एकत्र करें और उसे कक्षा में प्रस्तुत करें। तो बच्चों, जल्दी से ये काम आप कर लें और इस काम को करके अपने अपने टीचर्स को पहुंचा दें। धन्यवाद।